आज जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि रियल टाइम आज ट्रेनिंग हो और प्रैक्टिकल बेस्ड हो। तो आप लोगों में से कितने लोग रेडी हैं जिनके पास अभी लैपटॉप है? प्लीज टाइप मी अगर आपके पास लैपटॉप है। लैपटॉप पे जो लोग वॉच कर रहे हैं, राइट। और जिन लोगों के पास नहीं है, मोबाइल पे कर रहे हैं, प्लीज टाइप मोबाइल, MOB शॉर्ट में लिख सकते हो, MOB मोबाइल। क्योंकि मैं चाहता हूँ आज जो है हाँ, डेस्कटॉप भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रैक्टिकली वे से हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर स्टेप के बाद मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ टाइम दूंगा और लगभग 30 सेकेंड का टाइम दूंगा और आप उसको ऑपरेट करो। तो क्योंकि मैं आज ईमेल मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ, तो और ईमेल मार्केटिंग में ऑटोमेशन सिस्टम में सिखाने वाला हूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली आप रियल टाइम यूज करोगे तो फिर सेशन खत्म होने के बाद आप भूलोगे नहीं इसको। इसलिए मैं चाहता हूँ रियल टाइम। थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट ज़्यादा लगेगा, नो वरी। बट आप कि कल का मैं कुछ लोगों को मैंने देखा कि मीन्स कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल वे से आप लोग करोगे। फाइन, सो ऑल सेट नाउ, नाउ वी कैन स्टार्ट। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए जो हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करते हैं गेट रिस्पॉन्स। मैं मेनली यूज करता हूँ गेट रिस्पॉन्स क्योंकि इसका डिज़ाइन अच्छा है और इजीली वे में सबसे अच्छा। मैं आप लोग को साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। फाइन। और अभी मैं आप लोगों को एक लिंक भी इसके साथ में आपको दे रहा हूँ। आप सब लोगों के पास, जिनके पास अभी मीन्स कंप्यूटर पे हैं, तो आप सारे लोग क्या करो, इस पे आप हार्डली 2 मिनट लगेगा, साइन अप करो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली आज हम लोग करेंगे तो सेशन के बाद आपको एक एक चीज़ याद रह जाए। जैसे कभी कुछ लोगों को क्या प्रैक्टिकली नहीं हो पाते तो समझ में नहीं आ पाती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको याद रह जाए। मैं एक लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ, सारे सारे लोग इस लिंक पे आप क्लिक करो। हाँ, मोबाइल पे हैं तो आप देख लो, देख सकते हो। क्योंकि मोबाइल में समटाइम अब कुछ लोग मोबाइल पे भी ऑपरेट करने में आसानी है, क्योंकि वो भी दूसरे ब्राउजर पे चेक कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो डेस्कटॉप और पीसी पे है तो आराम से वो कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। मैं एक से 1.5 मिनट रुकता हूँ। आप लोग जो है एक बार आप लॉग इन करके, एक बार साइन अप करके जस्ट क्लिक करो डन। करेक्ट। अभी आप लोगों ने ठीक है, अभी हीना का हो गया है, बाकी का 1-2 लोग का और वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अमन का भी हो गया। ठीक है, चलो कुछ 3-4 लोग का हो गया है। लिंक कहाँ पे है? लिंक जिन लोगों को नहीं मिला है मैं एक बार फिर से दे देता हूँ। और जो लोग अगर फेसबुक लाइव पे हैं उन लोगों को भी मैं एक बार लिंक दे देता हूँ।
जो लोग फेसबुक लाइव पे हैं उन लोगों के लिए भी मैं भी लिंक जस्ट मैंने मीन्स कमेंट में पोस्ट किया है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। प्रीति आप ले सकते हो लिंक, मैंने पोस्ट कर दिया हूँ। फाइन, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कुछ तो लोगों ने साइन अप ऑलरेडी कर लिया होगा, तो साइन अप जैसे आपने कर लिया होगा तो फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप ऑडियो वीडियो पॉज करके रखो। जब हम लोग लास्ट में रहेगा तो हम लोग वीडियो पे बातें भी कर सकते हैं, इसलिए मैं ओपन करके रखता हूँ कि हम लोग का कम्युनिकेशन जो है कोई गैप ना हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मैं नहीं करता हूँ, तो उस चीज़ को यूज करो। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लिया होगा, तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आप पेशेंस रखो और सिस्टमेटिक आप लोग समझोगे, परेशान मत होना कि नहीं कुछ समझ में आएगा। तो मैं अपने अकाउंट में मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो और आज ईमेल मार्केटिंग का सेशन कंप्लीट होने के बाद जो लोग कंसंट्रेशन के साथ आप देखेंगे, ये सारे लोगों को पूरा एक्सपर्ट बन के जाओगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडी करो। हाँ देखो, यहाँ पे ये लेआउट आप सब लोगों को दिख रहा होगा जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, लिस्ट, रिपोर्ट, ड्राफ्ट एंड क्रिएट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिस्ट पे जाना है। लिस्ट में हम लोग करेंगे क्या, पहले मैं ये बताता हूँ। जैसे अगर मान लो कि हमने कोई फेसबुक की मार्केटिंग किया, या फिर मान लो कि हमने कोई मेरी वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी किया या कुछ भी किया, तो वो इंक्वायरी के पास हमारे पास ईमेल लिस्ट जनरेट होता है। जैसे मान लो उसमें नाम, नंबर या ईमेल एड्रेस, जो भी डिटेल्स हम लोग इंक्वायरी जनरेट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है। तो जहाँ तक ये ईमेल मार्केटिंग है, तो ईमेल मार्केटिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मुझे ईमेल आएगा और नाम के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो आप लोग। यहाँ पे जैसे एक लिस्ट है, अप्रैल 20 फेसबुक ऐड या डीएम मतलब डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन वेबिनार, ये इसमें 722 लोग ऑलरेडी है, जो 722 लोग इंटरेस्टेड थे, जो जिन्होंने इंक्वायरी में फॉर्म फिलअप किया था, तो वो इंक्वायरी मेरे पास है। आप चाहो तो आप फ्रेश लिस्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट लिस्ट पे, और जैसे क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नाम डालोगे। मान लो कि मैं कोई एक नाम डाल देता हूँ, क्या डालूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं माई लिस्ट करके देखता हूँ। ओके, माई लिस्ट ईमेल कर लेता हूँ। ओके, लेकिन ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो भी मीन्स लेटर होता है, ये लेटर सिर्फ स्मॉल लेटर लेता है, बड़ा लेटर नहीं रहता है, कैपिटल लेटर नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखो माई लिस्ट ईमेल क्रिएट हो गया। ओके, और जब ये लिस्ट क्रिएट हो गया तो यहाँ पे आपको जो 3 बटन है, यहाँ पे 3 बटन पे क्लिक करोगे तो ऐड कॉन्टैक्ट्स पे ऑप्शन आता है। ठीक है, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे माई लिस्ट में आप देख सकते हो कि ऑप्शन है कि आप कौन से लिस्ट में आपको ऐड करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी 3 था, तो जब आप फर्स्ट टाइम आप लोग बनाए होगे तो आपके पास कोई एक सिंगल लिस्ट रहेगा। ओके, तो आप उसको चूज कर सकते हो। यहाँ तक आप लोग अगर लेते हो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। जस्ट आप यहाँ तक एक लिस्ट क्रिएट करो और यहाँ पे आओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट का टाइम लेता हूँ और 1 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन पूरा प्रैक्टिकल होगा। आप लोग सेशन के भूल मीन्स जाने के बाद हर चीज याद रहेगा, इसलिए मैं ये इस तरह से कर रहा हूँ। अमन, मोबाइल पे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप देखो, ऐसे मोबाइल पे भी होता है। गेट रिस्पॉन्स का जो है, जो मैंने लिंक दिया है ना, गेट रिस्पॉन्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ जस्ट देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। कुछ दिक्कत रहेगा तो फिर आप मुझे बता सकते हो। ओके,
ग्रेट, डन। कोई प्रॉब्लम नहीं मधुर, हम लोग सिर्फ आप देखो, बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्क्रीन तो दिख रही है, फाइन। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, पहले है 1 बाय 1 मैनुअली, अगर आप चाहते हो तो 1 बाय 1 आप इंटर कर सकते हो ईमेल, या अगर आपके पास कुछ एक्सेल सीट में डेटा है तो वहाँ पे ये भी कर सकते हो। तो 1 बाय 1 करना है तो यहाँ पे मान लो कि मैं एक टेस्ट मेल में डालना चाहता हूँ, तो आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, आपका जो भी नाम रहेगा वो आप नाम डाल के, और यहाँ पे आई हैव परमिशन टू ऐड माई लिस्ट करके आप ऐड कर सकते हो। ये अगर आपको, अगर कोई एक लिस्ट अगर आपको ऐड करना है, उस केस में ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे लिस्ट है, जैसे मान लो कि 100, 150, 200 या 1000 लिस्ट आपको ईमेल में मार्केटिंग में ऐड करनी है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो, अपलोड अ फाइल यूज एन एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल सर्विस। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके पास कुछ नोट फाइल है या फिर एक्सेल सीट है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। अगर कोई सर्विस है, जैसे मान लो कि आपके पास जो वेबसाइट है, जैसे गूगल फॉर्म है या फिर वर्डप्रेस है, वहाँ उस वर्डप्रेस के वेबसाइट पे कोई अगर आप मान लो इंक्वायरी करना चाहता है, तो उस केस में आप जो है इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ जो लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये ऑलरेडी आपने लिस्ट क्रिएट कर लिया होगा, तो जैसे क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, 1 बाय 1 मैनुअली। अगर मान लो सिंगल अगर आपको करनी है, तो उस केस में यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस डालोगे और नाम में नाम डालोगे, और यहाँ पे आई हैव परमिशन टू ऐड दिस पर्सन टू माई लिस्ट, इस पे आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू करोगे। ओके, देखो लिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर लिस्ट क्रिएट करने में प्रॉब्लम इनको हो रहा है। देखो जैसे लिस्ट यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नाम डालोगे, लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। इजी है, आप एक बार लॉगिन करके देखोगे, हो जाएगा, नो वरी। और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इसका रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, तो उसका दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, तो फिर हम लोग आते हैं, जो लिस्ट हमने बनाया है वहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, और ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो माय ईमेल लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 तो समझ लिए। और अपलोड अ फाइल पे करना है, तो अपलोड फाइल पे करना है तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास कुछ एक्सेल सीट है या नोटपैड है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ वर्डप्रेस है या फिर मान लो कि सेल्सफोर्स है या डॉक मीन्स गूगल डॉक फाइल है, तो इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। बट इसको हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम लोग ये जाते हैं यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम फाइल। अगर मान लो आपके पास कुछ 4-5 नाम है या 10 नाम है, आप चाहते हो कॉपी पेस्ट करना, उस केस में यहाँ पे आप बहुत सारे नाम भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ रफली एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ये कोई नाम डाल दो और यहाँ पे सपोज यहाँ पे नाम डाल दो। पहला मैंने क्या लिया, ईमेल एड्रेस लिया, और सेकंड में सिर्फ नाम डाल दिया। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैंने कोई दूसरा ईमेल एड्रेस ले लिया और यहाँ पे नाम डाल दिया, और यहाँ पे मैं सपोज मैंने नाम डाल दिया। फिर से कुछ मैंने तीसरा ईमेल एड्रेस लिया, फिर नाम डाल दिया, और यहाँ पे मैं मान लो कि मैंने नाम डाल दिया। ऐसे करके मल्टीपल नाम मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, जितना चाहे आप कहीं से भी एक्सेल शीट से उठा लो या फिर कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे एक साथ सारे नाम और नंबर को या डाल दो। और जैसे डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, ऐड एंड अपडेट। देखो ये 3 ऑप्शन को आप समझो जरा सा अच्छे से, कि अगर मान लो कि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास मान लो कि 700-800 ऑलरेडी ईमेल एड्रेस है, बट मैं जो नया ईमेल एड्रेस अगर मैं डाल रहा हूँ, उसमें से हो सकता है 10-15 ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे। तो आप चाहते हो कि मेरा ईमेल एड्रेस यूनिक हो, कॉपी क्या कहते हैं, कॉपी नहीं हो या 2 बार और नहीं हो, तो उस केस में आप पहला ऑप्शन यूज करो, ऐड एंड अपडेट एग्जिस्टिंग। कहने का मतलब ऐड जो नए होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और जो पुराने हैं वो मीन्स अपडेट हो जाएंगे। और अगर सिर्फ आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, और ओनली अपडेट करना है तो ओनली अपडेट कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन है। तो जनरली अगर मान लो ईमेल एड्रेस का आपको दिक्कत होता है, मीन्स मैं क्या करूँ नहीं करूँ, उस केस में आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करो, ऐड एंड अपडेट पे ऑप्शन यूज कर सकते हो। और फिर वहां पे क्लिक करोगे, आई हैव ए परमिशन टू ऐड दीज पीपल इन माई लिस्ट, और यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पे। जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, इंटर एटलीस्ट 1 में। हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने अभी ईमेल एड्रेस क्या डाला, रॉन्ग ईमेल एड्रेस डाला, तो गेट रिस्पॉन्स क्या बोला कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है आप सही ईमेल एड्रेस डालो। रीज़न क्या होता है कि जब भी हम लोग मीन्स ये भी जो गेट रिस्पॉन्स है, ये कम्प्लीटली मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कुछ भी हम लोग ईमेल एड्रेस नहीं डाल सकते। अभी देखो जैसे मैं एक करेक्ट ईमेल एड्रेस अभी देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमने साइन किया, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, प्लीज यू नीड टू इंटर एटलीस्ट 1 ईमेल एड्रेस। इसने ट्रैक कर लिया कि ईमेल एड्रेस सही नहीं है।
अब इसको सही ईमेल एड्रेस डालने के बाद कैसे वर्कआउट हुआ ये मैं आपको इसलिए बताया कि आप चाहोगे कि नहीं ठीक है मैं कहीं से स्पैमिंग डेटा उठा के कॉपी पेस्ट कर दूं निकल जाओ, तो गेट रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है। जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सिस्टम है, इसलिए आपको इस वे से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं एक ईमेल एड्रेस लेता हूँ, प्रशांत यू अनबॉक्स, ओके। मान लो कि दूसरा ईमेल एड्रेस मान लो कि मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं नाम डाल लेता हूँ और यहाँ पे भी एक नाम डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। या फिर मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं लिस्ट से ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट मोमेंट, मैं एक बार लिस्ट निकाल लेता हूँ। गिव मी 1 मोमेंट, मैं कुछ लिस्ट निकाल लेता हूँ तो इजी हो जाएगा। गिव मी 1 मोमेंट, मैं लिस्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिस्ट है, ये कुछ लिस्ट है कि ऑलरेडी मेरी लिस्ट ऑलरेडी कुछ अपडेटेड होंगे, मेरे पास एग्जैक्टली पूरा लिस्ट नहीं है, फिर भी मैं एक लिस्ट ले लिया हूँ जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड एग्जिस्टिंग पे करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक, इसने ना ईमेल एड्रेस और नाम ले लिया, और लेने के बाद आप स्किप कर सकते हो इसको, और स्किप करने के बाद आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसे आपके पास जितने भी लिस्ट रहेंगे, चाहे वो 10 हो 50 हो, कितने भी लिस्ट हो, आप यहाँ पे इस लिस्ट को ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद इसको ओके करोगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 4 लिस्ट अपडेट किया है, यहाँ पे 3 लिस्ट अपडेट हुआ, एक ऑलरेडी में भी इनवैलिड होगा। तो उसने ऑटोमेटिक इसने ट्रैक कर लिया कि जो लीड है वो एक जो है इनवैलिड यहाँ पे था। तो अभी इसको हम लोग समझते हैं कि लिस्ट पे कहाँ पे आए हम लोग। हाँ देखो यहाँ पे लिस्ट में मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 3 मेरा ऐड हो गया, राइट। अब ये तो हुआ क्या कि अगर आपके पास कुछ इंक्वायरी है, कहाँ किसी का ईमेल एड्रेस है, तो आपने उसको जनरेट किया, ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाते हैं कि हमें यहाँ से ईमेल ऑटोमेटेड सिस्टम किस तरीके से बनाएंगे। रीजन क्या है कि जब तक कि ईमेल ऑटोमेटेड सिस्टम आप नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सिस्टम है जब भी आपको चाहिए, मीन्स जो भी टाइम पे आप चाहिए, तो उस टाइम पे जो है मीन्स इंक्वायरी उनको मिलनी चाहिए। और जैसे मान लो कि जैसे आप लोग जैसे आप आते हो
जैसे मान लो कि आप लोग ऑनलाइन होते हो तो मुझे मुझे ईमेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटेड सेट रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम लोग इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यूज़लेटर और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मान लो कोई आपको अगर सपोज पूरे सपोज 200 लोग 300 लोग, उनको अगर आपको एक साथ अगर मेल करना है, उस केस में आप क्रिएट न्यूज़लेटर पे क्लिक करोगे और आप चाहते हो कि हर दिन उनको एक एक मेल जाता रहेगा ताकि मुझे वो याद करते रहेंगे, उस केस में क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर पे हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, क्रिएट न्यूज़लेटर पे जाते हैं। मैं वो भी सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, नो वरी। ओके, जैसे आप यहाँ पे जाते हो तो आता है ये ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल एडिटर। ड्रैग, वहाँ पे क्लिक करोगे। ड्रैग एंड ड्रॉप इसलिए है जिसको अगर आईटी का नॉलेज नहीं है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे काम है और आप नॉर्मल मेल की तरह काम कर सकते हो। जस्ट मोमेंट, किसी को ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया कि मुझे कौन से लिस्ट को मेल करना है। तो अभी जैसे मान लो कि हमने कौन सा लिस्ट बनाया है, माई लिस्ट ईमेल बनाया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर लिया और आप मैसेज नेम कहने का मतलब कि आप अपने के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से उसको सेव करके रखना चाहते हो। तो इसको मान लो कि मैं एक टेस्ट मेल के नाम से रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट लूंगा। सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट करने का मतलब जब आप उनको मेल करते हो तो इनबॉक्स में सबसे ऊपर सब्जेक्ट आता है, राइट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा रहना चाहिए, मैं अगर मान लो लिखा रहना अगर मैं चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ कि गेट ट्रेनिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ओके। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में दिया था। जब भी उनको मेल जाएगा तो वहाँ पे जाएगा गेट ट्रेनिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट के रूप में। और जब भी मेल करोगे तो ध्यान रखना कि कभी जीमेल, याहू, हॉटमेल, रिफ से यूज ज़्यादा नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई भी कंपनी का जो है आईडी, देखो यहाँ पे क्या digitalgiri@cncweber.com, तो मतलब ये इससे उसको जाएगा और उसको रिप्लाई भी किसी पे आएगा तो इसी पे रिप्लाई आएगा। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड है। अगर आप मानो कि मल्टीपल आप चाहोगे तो वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चेंज रिप्लाई टू है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे डालोगे आप, मीन्स ईमेल एड्रेस का रिप्लाई चेंज कर सकते हो। तो आपका जो है ईमेल एड्रेस कंपनी का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक ऑथेंटिकेशन होता है। ये स्टेप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे और मैं स्लोली ले रहा हूँ, आपको लोगों को स्किप नहीं करेगा। कल कुछ लोगों को स्किप हो गया था, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगे, बट जो भी लोग हो अच्छे से सीखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को साइन अप भी करवाया हूँ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। कि अभी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखो इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए, कि अगर आप चाहो तो मुझे क्रिएटिव एजेंसी के लिए बनाना है, या एजुकेशन के लिए, या फाइनेंशियल सर्विस के लिए बनाना है, या हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए बनाना है, तो कोई भी आप चूज कर सकते हो कि मुझे किस तरह का टेम्पलेट बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है, आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करनी है। ओके, अब बोलोगे मैं अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से डिजाइन करूंगा, तो ये मैं डिजाइन आपको सिखाता हूँ। डिजाइन आप किस तरीके से करोगे इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे प्लेन, जैसे हम लोग ईमेल में ईमेल करते हैं तो उस केस में आप प्लेन भी यूज कर सकते हो। अगर कोई प्रोग्रामर है जिसको HTML पता है तो यहाँ पे HTML कोड एडिटर पे भी क्लिक करके वो ये काम को कर सकता है। चलो फिर हम लोग एक स्क्रैच से डिजाइन करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एजुकेशन का ले लेते हैं और ये एक टेम्पलेट को मैं ले लेता हूँ। और ऐसा नहीं कि अगर ये टेम्पलेट को मैं लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पूरा टेम्पलेट को फॉर्मेट कर देता हूँ, बेसिक से स्क्रैच से बना के बताता हूँ, ताकि वो जो टेम्पलेट में जो कंटेंट है उसका नहीं, मैं फ्रेश कंटेंट के साथ में बताता हूँ, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा और इजी वे में आप समझ सकते हो। देखो ये टेम्पलेट हमने लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ यहाँ पे न्यू स्कूल मीन्स न्यू लैंग्वेज स्कूल, अगर कुछ स्कूल का नाम है, जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि मैं एक स्कूल का रहेगा और मुझे क्या नाम डालना है, तो आप यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मान लो कि कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो,
यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको, नंबर आप डाल सकते हो जो भी रहेगा। अब यहाँ पे आपको जैसे अब इसको कुछ अगर नया इन्फॉर्मेशन आपको देना है, लाइक लर्न डिजिटल मार्केटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, और भी कंटेंट बढ़ा सकते हो। अगर इस इमेज को भी आप चेंज करना चाहते हो तो इस इमेज को भी यहाँ पे देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है पहले समझ लो। पहले क्या है, इंसर्ट इमेज। अगर आपको लगता है इमेज कुछ नया मुझे इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप इमेज यूज कर सकते हो। जैसे ये सारे इमेज मैंने यूज किया, जैसे मान लो मुझे इस इमेज को यूज करना है तो उस केस में इस इमेज को आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे इस इमेज को यूज नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को डिलीट भी कर सकते हो। तो ऐसे करके सारे ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं जहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मुझे कहाँ पे कौन कौन सा काम कर सकते हैं। ओके, प्लीज आप लोग ऑडियो बंद करके रखो जो भी हैं आप लोग, ऋतुजा प्लीज। हाँ, फाइन। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया, और आप चाहते हो कि इस तरह से आप पूरे कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको स्क्रैच से बताऊँ कि आप पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको मैं स्क्रैच से बताता हूँ, ताकि आप भी जब भी कभी मान लो कि कोई फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आए तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप उसको नए तरीके से आप बना सकते हो। तो ये सब मैं डिलीट कर लेता हूँ। जैसे ज्वाइन अस पे हम लोग रख सकते हैं, तो वो भी रख सकते हो। फेसबुक का लिंक रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, हम लोग आगे और कुछ ऐड करेंगे इसमें। अभी देखो इमेज मैंने इस तरह से यहाँ से सेट कर लिया। अभी आपको लगता है कि मुझे इस इमेज को और अच्छे से बनाना है और सिस्टमैटिक करना है, तो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, प्री होल्डर, टेक्स्ट होल्डर, इमेज है, ये सारे ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। बटन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बने हुए हैं, तो आपको इसमें से जो भी रहेगा बटन जहाँ पे यूज करना है आप यहाँ पे सिस्टमैटिक इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि आपको लगता है मुझे एक टेक्स्ट ब्लॉक लेना है, तो इसको क्या करना है, सिर्फ उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है। अभी आपने यहाँ पे डाल दिया, और डालने के बाद इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको भी डिलीट ही कर लेता हूँ, पूरा खाली हो जाएगा। आराम से करते हैं। अभी यहाँ पे टेक्स्ट वाले को मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दिया, प्रेस कर लिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेता हूँ, लाइक हाय, ओके। चलो ठीक है, मैंने इस तरह से यहाँ पे मेल ले लिया, एक जस्ट मैंने सिंपल वे में डाल दिया। अभी आपको लगता है कि मुझे इसको कहीं पे इमेज को यूज करना है, जैसे मैंने एक सिंपल मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर मान लो आपको लगता है कि इसी चीज़ को मुझे ऐसे नहीं चाहिए, कुछ इमेज के साथ चाहिए, ठीक है, तो आप इसको भी हटा सकते हो। कि जैसे मुझे अगर टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मुझे इसको भी हटा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे इमेज के रूप में चाहिए तो यहाँ पे क्या करो, इस ऊपर में आप इमेज को यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, और आप इस इमेज में आप यहाँ पे अपना कोई भी इमेज यूज कर लो, यहाँ पे इमेज कर लो, और यूज करने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिक आप ये डिजिटल बिजनेस का एक इमेज आ गया। अब इसके नीचे में आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप बस इसको टेक्स्ट उठाओ और यहाँ पे आप डाल सकते हो, और यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट डाला है जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, जो भी आपका ईमेल का कंटेंट है आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो। और जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि कौन कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स आपको कंटेंट यहाँ पे हो सकता है। आप चाहते हो कि सिर्फ टेक्स्ट नहीं, मुझे टेक्स्ट के साथ इमेज वाले कंटेंट चाहिए, तो आप उसको ये भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक टेक्स्ट इमेज है और यहाँ पे टेक्स्ट है, और इस तरह का अगर आपको मीन्स ईमेल में चाहिए फॉर्मेट तो सिर्फ इसको उठा के आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्या करो, कुछ इमेज मान लो कि मैं अपना फोटो में लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लगा दूँ, और लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट में डाल सकता हूँ कि यहाँ पे आप चाहो तो और कुछ कंटेंट यहाँ पे मैं सिर्फ रफली कंटेंट ले रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे भी आप इमेज बना सकते हो।
तो इस तरह से इमेज और टेक्स्ट को पूरा यूज करके आप बना सकते हो। और ये सारी चीज़ें में से आपको कुछ को डिलीट भी करना है तो आप इजीली इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन रहता है, देख रहे हो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, कस्टमाइज के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे रहते हैं। आपको बैकग्राउंड कलर जैसे आपको क्या हटाना है या फिर इमेज चेंज करनी है या स्पेसिंग का कुछ अगर इशू है तो देखो इमेज देख रहे हो स्क्वायर है, अब अभी स्क्वायर से ये जो है एक राउंड ओवल शेप में आ गया। तो अगर उसे आपको दूसरे बटन पे आप भी क्लिक करके ऑप्शन को चूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हो, स्पेसिंग का है, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे कस्टमाइज करके आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप ईमेल को जो भी आपका अपना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। अगर आपको ये सारे चीज़ें अगर मान लो इमेज में कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप चाहते हो कि सिंपल मेरे को सिर्फ मुझे मेल करना है, मुझे टेक्स्ट ही ईमेल चाहिए, तो यहाँ पे देखो HTML एडिटर लिखा हुआ है और प्लेन टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है। तो उस केस में भी आप यहाँ पे जा सकते हो, प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हाई लिख के लिख सकते हो कि दिस इज माई फर्स्ट मेल। ओके, आप यहाँ पे भी मेल कर सकते हो, ये भी आपका एक मेल बन जाएगा। तो आपको जिस वे से बनाना है उस वे से बना सकते हो। और एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आप मेल करते हो तो आप भी देखते हो कि जब आपको मेल आता है मेरे तरफ से या कहीं से भी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जब मेल आता है तो आपके नाम से आता है। तो अगर आपको पर्सनलाइज्ड मेल करना है तो वहाँ पे ये सिर्फ हाई नहीं लिखना, यहाँ पे देखना पर्सनलाइज पे क्लिक है, यहाँ पे पर्सनलाइज है, यहाँ पे नेम और फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपको उसको फर्स्ट नेम से बुलाने मेल के लिए तो इस पे क्लिक करोगे। ओके, यहाँ पे क्लिक हो गया, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दो। तो ये जो आपको जो फर्स्ट नेम जो दिख रहा है, रुको 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आप जो नाम डालोगे तो ऑटोमेटिक उसको आएगा, या इससे पहले आप क्या लिख दो, हाई लिख दो या डियर लिख दो, जो भी लिख दो और इस नेम के बाद ये आइकन डाल दो। तो ये जो फॉर्मेट रहेगा तो ऑटोमेटिक जो जिस ईमेल एड्रेस नाम से उसको जाएगा ऑटोमेटिक उसी नाम से उसको ईमेल जाएगा, तो उसको पर्सनलाइज्ड ईमेल ऑटोमेटिक फील होगा। तो इस तरीके से आप ईमेल को डिजाइन कर सकते हो। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीज़ है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। जस्ट मैंने बताया कि इमेज और टेक्स्ट को किस तरीके से कस्टमाइज करना है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, और ये होने के बाद मैं ये नेक्स्ट स्टेप में बढ़ता हूँ। अगर इसको सेव करना है तो टेम्पलेट, तो यहाँ पे जाकर टेम्पलेट में सेव कर सकते हो। और फिर अगर मान लो किसी को मैं आगे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और मैं सेंड नहीं करूँगा जस्ट, बट मैं इंड तक मैं प्रोसेस में आपको लेके जाता हूँ। तो नेक्स्ट इमेज पे देख सकते हो कि यहाँ पे इतने सारे हैं, जैसे मान लो कि अप्रैल फेसबुक ऐड है या फिर DM है या अभी जो हमने 3 लोगों का लिस्ट बनाया इनका है, ठीक है। और इन लोगों को मुझे मेल करना है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कि इनको मेल जाएगा। और जाने के बाद यहाँ पे टोटल कॉन्टैक्ट कितने हैं, 3 लोगों का कॉन्टैक्ट है तो 3 लोगों को जा सकते हैं। तो आपको कुछ इसमें एडिट करना है तो यहाँ पे है आई वांट टू सेलेक्ट कंटेंट मैनुअली। आप चाहो तो यहाँ से इन लोगों को मेल जा रहा है तो इन लोगों को आप क्या कर सकते हो कि ले सकते हो, नहीं तो आप इन लोगों को छोड़ सकते हो। एडिट करना है तब एडिट कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट मोमेंट चूज कर लेते हैं हम लोग। मैनुअली करना है तो कर सकते हो और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास जो आएंगे, यहाँ पे देखो ये मैसेज का ऑप्शन है। पहला मैंने क्या लिखा था मैसेज में, गेट ट्रेनिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ये सामने वाले को जाएगा। किस आईडी से जाएगा, यहाँ पे प्रशांत कुमार डिजिटल क्रिएटर CNC वेवर्ल्ड से जाएगा। और टेम्पलेट का नाम लैंग्वेज स्कूल का जो मैंने टेम्पलेट चूज किया था वो नाम है। आप इसको चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके देख भी सकते हो। और ये जो फॉर्मेट है, कहने का मतलब स्पैम स्कोर है, जब भी इमेज यूज करे वो, जब भी ईमेल मार्केटिंग करोगे ट्राई करना इमेज यूज नहीं हो। जितना कम इमेज रहेगा उतना इनबॉक्स में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसका स्पैम स्कोर 0.10 है, ताकि ओके है, मीन्स प्लस में नहीं होना चाहिए। और ये 4 लोगों में से मीन्स इतने लोगों को आप जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में देखो शेड्यूल का एक ऑप्शन है, तो शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो इस ईमेल को आप कब भेजना चाहते हो, अगर डायरेक्टली सेंड कर दोगे तो अभी के अभी चला जाएगा। बट अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे मानो कि ये 17 तारीख है, राइट, 17 को मैं चाहता हूँ कि इनको मेल सुबह 10 बजे जाए, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा और यहाँ पे करूँगा 9, 10, 10 बजे हो गया, 17 को 10 बजे, और यहाँ पे डन कर लूँगा। और डन करने के बाद जैसे मैं शेड्यूल पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक कल 10 बजे जो भी 4 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको ऑटोमेटिक वो मेल
चला जाएगा। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे टाइम जोन भी आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर इंडिया का टाइम जोन है तो इंडिया, अगर मान लो कि अगर मार्केट आप जो भी कंट्री में यूएस टाइम जोन में करते हो, यूएस यूके, तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम जोन यहाँ पे सेट करके उनको भेज सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन और है, मैं ये भी बता रहा हूँ कि 2 ऑप्शन क्या है। तो पहला है परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम कहने का मतलब कि आप चाहते हो कि नहीं, जैसे उनका जैसे हर लोगों का क्या होता है कि मेल का ओपन होने का टाइम, किस लोग जो है जनरली मेल 10 बजे ओपन करते हैं, कोई 11 बजे, कोई शाम को 7 बजे। तो एक जो है, अगर एक बार गेट रिस्पॉन्स के थ्रू ईमेल उनके अकाउंट में चला गया, तो गेट रिस्पॉन्स के पास डेटा आ जाता है, वो समझ जाता है कि उनको किस टाइम में ईमेल जाएगा, तो वो किस टाइम पे ईमेल ओपन होता है, तो एक उनको टाइम फ्रेम समझ में आ जाता है। तो अगर आप ये परफेक्ट टाइम करोगे, तो परफेक्ट टाइम करने के बाद ऑन करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली अगर मान लो कोई 9 से 10 के बीच में ओपन होता है, तो मेल जो है ऑटोमेटिक 9 to 10 के बीच में जाएगा। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दूसरा ट्रेवल टाइम है। देखो, जब भी लोग जो है ट्रेवल करते हैं तो ऑटोमेटिक गूगल मैप के थ्रू जो है लोकेशन इधर से जो मैप होता है वो शिफ्ट होता है। तो अगर इस तरह के लोग, अगर मान लो कि पहला फर्स्ट बार कोई एक आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहा है, दूसरे टाइम कोई दूसरे आईपी एड्रेस से लॉगिन हो रहा है, या लोकेशन शिफ्ट हो रहा है, तो पता चलता है। तो मुझे ट्रेवल टाइम में उनको मेल करना है या नहीं करना है। अगर ट्रेवल टाइम को ऑफ करना है तो कर सकते हो, अगर ट्रेवल टाइम ऑन करना है तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग आप उनको भी मेल कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन होता है, बट डिपेंड करता है। अगर आप मान लो कि लोकल, जैसे मान लो कि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लो कि जब हम लोग, खासकर मैं जब मार्केटिंग में आज से 4-5 साल पहले, जब मैं, खासकर मेरे अलग अलग क्लाइंट थे, कुछ यूके क्लाइंट थे, कुछ स्वीडन के थे, कुछ ब्राजील का था, कुछ यूएसए के थे। तो उन लोगों को क्या होता है, टाइम जो उन लोगों के केस में मैं ये परफेक्ट टाइम और ट्रेवल टाइम जो है मैं यूज किया करता था, जहाँ पे उनके टाइम के अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिक मेल ओपन हो यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, सब लोगों का टाइम जोन डिफरेंट होता है, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो उस केस में जो है ये परफेक्ट टाइम को यूज करके आप यूटिलाइज कर सकते हो। और ये करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करोगे। जैसे शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो ये जो है मेल शेड्यूल हो जाएगा और अपने शेड्यूल के टाइम के अकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ पे आके योर मैसेज विल बी सेंड अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग्स। आप इसको चेक करना चाहते हो तो गो टू न्यूज़ लेटर पे क्लिक करोगे और जो भी आपने सेट किया है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको लिस्ट दिखना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग मीन्स आपको इसको कुछ कस्टमाइज करना है। देखो, जैसे हमने एक टेस्ट मेल यहाँ पे शेड्यूल हुआ, ये आपका ईमेल है, ये तो ये ईमेल जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको कस्टमाइज करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, टेस्ट को क्लिक करके आप यहाँ पे बटन है, बटन पे क्लिक करके इसको एडिट करके फिर से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये मैंने बताया कि सिंपल एक मेल को कस्टमाइज करना है। तो अगर आपको कोई, मान लो कि आपके पास 1000 लिस्ट है और हजारों लोगों को एवरी डे आप चाहते हो कि मेल जाए, तो उस केस में कैसे करोगे? तो उस केस में करने का जो तरीका है वो आप क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जाना, ईमेल पे जाना और यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर है, ओके। ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करना और ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा कैलेंडर आ जाएगा। ये गेट रिस्पॉन्स का जो है ना सबसे पावरफुल टूल है, जहाँ से ये चीज़ें होता है। देखते हो मेरे पास अराउंड लगभग 23 डेज का जो है सेट है। कि अगर आपने साइन अप किया, ये बेसिकली जो लोग डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग के लिए, जो हमारे जो जिनको ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना रहता है, तो उन लोगों के लिए सारे सेट है ये। तो जैसे वेबसाइट पे साइन अप करेंगे तो उनके पास यहाँ पे देखो 0 डे में कौन सा मिल जाएगा, सेकेंड डे मीन्स क्या क्या मिल जाएगा ये पता है, फर्स्ट डे क्या क्या मिल जाएगा, ये सेकेंड डे क्या जाएगा, थर्ड डे क्या जाएगा, ये सारे मेल ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा हूँ। अब इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एक लिस्ट वाइज है, आप चाहो तो 1 बाय 1 आप देख सकते हो कि पहला दिन क्या जाएगा, दूसरा दिन क्या, पहला जैसे मान लो कि वेलकम मेल, ये मिल गया, फिर वेबिनार रजिस्टर हुआ, व्हाई पीपल फेल इन ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस मॉडल का एक्सप्लेनेशन है, फिर ये ऐसे मैंने सेट करके रखा हूँ। अब इसमें से ये भी देख सकते हो कि जो पहला मेल है वो 17 लोगों को डिलीवर हुआ, ये 283 लोगों को गया, दूसरा मेल 27 लोगों को गया, ऐसे सारे 281 लोगों को गया। तो ये सारे रूल यहाँ पे आपको पता चल रहे हैं कि कौन सा मेल कितने कितने लोग।
को गया। अब यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि ओपन रेट कितना है, 31% इसका ओपन रेट है, 22% ओपन रेट है, मतलब वो तो इतने लोग ओपन किए हैं। वेबिनार का 62% ओपन रेट है, तो मतलब इतने लोगों ने मेल को ओपन किया है। तो अगर आपको इसी तरह का अगर आपको बनाना है, मुझे किसी को 1 महीना तक शेड्यूल कर दो कि हर दिन उनको मेल जाता रहेगा, ताकि आपकी ब्रांड को, बिजनेस की जो है ब्रांड हैमरिंग होगी, तो फिर आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता जाएगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर का नाम आ जाएगा। मान लो कि मैं भी एक टेस्ट नाम डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा डे, देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो 0 डे से करना। 0 डे कहने का मतलब कि ये आपने अगर आज लिस्ट ऐड किया है तो आज जो है 0 डे होता है, कल डे 1 हुआ, परसों डे 2, और उसके बाद डे 3, डे 4, इस तरीके से वो डे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे 0 डे पे करोगे, और ये लिस्ट कौन सा है, लिस्ट हमने चूज किया है, माई लिस्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे। और आप ये मेल कब करना चाहते हो, जैसे मान लो कि किसी ने वेबसाइट पे इंक्वायरी किया, या ईमेल अकाउंट मींस ईमेल ऑलरेडी गेट रिस्पॉन्स में ऐड हुआ, तो इमीडिएट उसको मेल जाएगा। कब मेल जाएगा, मंडे को जाएगा, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, कब जाएगा, ये डेट वाइज भी चूज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मुझे सिर्फ मंडे को जाना है, या अल्टरनेट उसको जाना है, तो ये भी चूज कर सकते हो। आप ऑल डे चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या किस तरीके से चूज करना चाहते हो। फिर उसके बाद आता है टेम्पलेट। आप जैसे हमने ऑलरेडी अभी टेम्पलेट चूज किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है टेम्पलेट, चूज टेम्पलेट के लिए। यहाँ पे क्या करोगे, चूज न्यू ईमेल पे क्लिक करोगे, या फिर मैसेज, जो भी है टेम्पलेट हम लोग चूज करेंगे यहाँ से। और जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट में मैं आपको बताया कि किस तरीके से करेंगे, सेम सिस्टम यहाँ से उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से मान लो कि हमने एक टेस्ट 2 करके हम लोग बना सकते हैं। सब्जेक्ट में मान लो कि मैंने क्या रख लिया, लाइक डिजिटल 2 कर लिया, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, सेम देखो यहाँ पे हमारे पास क्या टेम्पलेट आ गया। अब जैसे हमने कस्टमाइज टेम्पलेट बनाया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फिर से कस्टमाइज टेम्पलेट बना सकते हैं, और बनाने के बाद जो भी हमने शेड्यूल करना है वो ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कोई भी ईमेल मीन्स आपके पास लिस्ट, आप चाहो तो हजारों लिस्ट बना सकते हो, और बनाने के बाद में मीन्स उनको आप मेल कर सकते हो। तो गेट रिस्पॉन्स का अकाउंट में आप लोगों को क्यों क्रिएट करवाया, मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि गेट रिस्पॉन्स जो है लाइक 1 मंथ फ्री देता है, ये आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो उसमें 1000 ईमेल को आप यूज कर सकते हो। तो आप जितने लोग जो है, मैंने लिंक दिया है, आप साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद जो है आप इसको इस तरह से कम 10-15 टेम्पलेट बनाओ, और हो सकता है उसमें से 2-3 फ्रेंड को ऐड कर लो अपने, और उनको चेक करो कि आज उसको मिल गया, कल गया, परसों गया। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। तो आप क्रिएट कर लोगे। अब थोड़ी सी मैं अब, और आई होप कि आप क्रिएट कर लोगे। अब मैं थोड़ी सी रिपोर्टिंग पे आता हूँ कि हम लोग रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे कि मेल गया तो किस तरीके से गया, और किस तरीके से ये वर्कआउट हुआ, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लॉगिन है, तो लॉगिन पे रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो आप लोग सब ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ईमेल मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इजी है, अच्छे से करोगे तो। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है कि उनसे मेल कस्टमाइज नहीं होता है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कस्टमाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करना, लिस्ट के जो साइड में है रिपोर्ट पे आप क्लिक करना। ओके, अभी देखो ये रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद, अभी आप लोग जितने लोग भी फेसबुक के थ्रू आए होंगे, तो आप लोगों को मेरे इनसे मेल जाता होगा। ओके, और मेल कितना जाता होगा, लाइक 30 मिनट्स गो मेल आता होगा। देखो यहाँ पे जो है सिलेक्ट करोगे, आई एम लाइव 30 मिनट एगो, ये कल का मेल है, आई एम लाइव ऑनलाइन 30 मिनट एगो। अभी देखो 30 मिनट टू गो पे क्लिक करते हैं। अब इसको देखो कितने लोगों तक ये मेल गया है। इसको ये मैं आज का चेक कर रहा हूँ, कब का चेक कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ आज का। राइट, हाँ आज का है। अभी यहाँ पे देखो टोटल 980 लोग का मीन्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो इन्होंने इंक्वायरी किया है, 981 लोग हैं। देखो 981 लोगों को मेल गया है, जिसमें से 131 लोगों ने ओपन किया है। तो ओपन रेट कितना हो गया, 14% हुआ। इसमें से 883 लोग अभी तक ओपन उन्होंने मेल नहीं किया है।
और उसके बाद 22 क्लिक उन्होंने किया है, जिसमें से 1 लोग अनसब्सक्राइब किया है और 7 मेल बाउंस हुआ है। कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन रेट क्या होता है कि अगर मान लो कि जिसको मीन्स रिलीवेंट मेल नहीं जाता है, तो उस केस में वो लोग कंप्लेन करते हैं, तो वो कंप्लेन अभी तक हुआ है कि नहीं, तो वो बताया कि ये कोई कंप्लेन नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब इसी को अगर मान लो कि ये लोग अभी जैसे आप 2:30 बजे मिल गया, तो मे बी अभी डिफरेंस कितना, हार्डली 1 घंटे का डिफरेंस है। अगर थोड़ा-सा अगर पुराने में मेल को अगर मैं चेक करूँ कि उसका मीन्स रेट क्या है, ओपन रेट क्या है, तो अभी देखो जैसे पुराने में क्या है, ऑनलाइन ऑप्शन टू कनेक्ट विथ मी। अब ये ऑप्शन देखो 44% रेशियो है, मीन्स 890 मेल भेजा गया, 390 लोग ओपन किए, 684 अभी भी ओपन नहीं हुआ है, 44 क्लिक हुए हैं, 4 बाउंस हुआ है, कोई सब्सक्राइब लोगों ने नहीं किया है। तो इस तरह से आप जो है चेक कर सकते हो रिपोर्ट के लिए। और अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ईमेल मार्केटिंग बेनिफिशियल नहीं है, तो मैं लास्ट डे में बताऊंगा कि ईमेल ऑटोमेशन जो है से लोग लाखों रुपए किस तरीके से कमाते हैं, और आप भी इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर लोगे, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग सबसे सस्ता तरीका है लोगों तक पहुंचने के लिए और ब्रांड हैमरिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है सारी चीज़ें ईमेल पहले इससे अभी मैंने आपको क्या बताया कि लिस्ट किस तरीके से बिल्ड करेंगे, दूसरा मैंने बताया कि ईमेल कैसे बनाएंगे, और तीसरा मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन सिस्टम 1 महीने 2 महीने का आप ईमेल किस तरीके से वर्कआउट करोगे, और इसके बाद मैंने बताया कि रिपोर्टिंग आप किस तरीके से करोगे ईमेल का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड समझाया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। तो अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ टाइप ऑल क्लियर। फाइन। हाँ, एक्चुअली ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, थोड़ा-सा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, सब लोग को कुछ दिक्कत नहीं है। और ऐसे वीडियोज़ शाम तक या फिर आज तक कल आपको मिल ही जाएगा, तो फिर उसको भी कोई इश्यू नहीं है। आप अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो एक बार, ठीक है? तो अभी जो है मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि जो जितने लोग अभी ऑनलाइन है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारे लोग कल के सेशन तक मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने ईमेल मार्केट का प्रैक्टिस किया। तो इसका जो है प्रॉमिस करो कि कल तक जो है आप पूरे प्रैक्टिस करके लगो। यहाँ पे टाइप करो प्रॉमिस। फाइन। तो कल मीन्स कल तक आप लोग ये पूरा अच्छे से मीन्स प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद कल मैं देखता हूँ आप लोग को यूट्यूब मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, कितने लोगों को यूट्यूब मार्केटिंग में इंटरेस्ट है? आप लोग कोई वीडियो को प्रमोट कितने लोग करना चाहते हो? तो ऐसा रहेगा तो मैं कल बताऊंगा यूट्यूब पे मार्केटिंग कैसे करेंगे। कल के सेशन में रखूंगा। कुछ लोगों को लिंक नहीं मिला है, मैं फिर से लिंक आपको दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। अदरवाइज मैं फेसबुक के पेज पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा, अगर किसी को नहीं मिलेगा तो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइन। ओके। तो आई होप कि ये सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे। और मैं जस्ट एक बार मैं इन लोगों से भी बात देख लेता हूँ कि फेसबुक पे जितने भी लोग लाइव हैं इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सारे लोगों को क्लियर है यहाँ पे भी। फाइन। ओके, ठीक है। अभी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ पे अब मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। हर दिन की तरह आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे और उसके जो भी रहेंगे आपके आंसर्स, वो लोग मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। और शायद मैंने कुछ लोग जो है ऑलरेडी उस दिन सेशन के बाद क्वेश्चन किए थे, बट मैं कल आंसर करना भूल गया। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ आज। अगर आप ऑनलाइन होंगे तो मैं अभी शीट ओपन करता हूँ, और शीट ओपन करने के बाद फिर और जो अभी के बाद जो भी है वो सिर्फ आप जो है इस पे शेयर करो। ठीक है, मैं अटेंडेंस शीट भी मैं शेयर करता हूँ आपको।
ठीक है। अटेंडेंस शीट भी मैंने शेयर किया और क्वेश्चन आंसर का लिंक भी सेंड किया हूँ, ठीक है। और आप जो भी जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है और जिनका ऑलरेडी क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं कल भूल गया था, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर अभी करता हूँ। और आज आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट एक चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और ट्रेनिंग लेने के बाद जो भी आप क्या सीखते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आज आपने जो सीखा है, तो कुछ जो हमारे ऑलरेडी फेसबुक के जो पेज है, तो जो मेरी ट्रेनिंग का जो आपका जो एक्सपीरियंस है, कहने का मतलब कि मैं कैसे ट्रेनिंग दिया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है ऑनेस्टली, कोई ये नहीं है कि मैं ऐसा लिखना है, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में आया, सिस्टमेटिक है, यूजफुल है, या फिर मुझे वीडियोस के कारण हेल्प होता है, या फिर जो भी आप क्वेश्चंस ईमेल करते हो या मैसेज करते हो या क्वेश्चंस है आंसर आपको मैं दे पाता हूँ नहीं दे पाता हूँ, जो भी आपसे क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं जो फेसबुक के पेज पे है आप लोग रिव्यू करो कि समझ में आपको किस तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं एक अभी जस्ट ग्रुप में टाइप कर रहा हूँ जो एक रिव्यू का है फेसबुक का। ऑलरेडी आप लोग फेसबुक से कनेक्टेड हो तो इस पर क्लिक करके आप एटलीस्ट जो है जो भी आपको लगता है कि किस तरह का ट्रेनिंग आपका हो रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हो। और तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करना, और जिनका क्वेश्चन बचा हुआ था आज मैं उनके भी क्वेश्चन का आंसर मैं करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मनोहर मनोहर ऑनलाइन हो क्या? ये शायद कल का क्वेश्चन है, डेट कल का है। मनोहर यू आर देयर नाउ? अगर आप यहाँ पे अगर ऑनलाइन हो तो प्लीज टाइप यस मनोहर। एक्चुअली आपका क्वेश्चन कल का है, एक्चुअली मैंने देखा अभी देखा, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रोही का क्वेश्चन है, सर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा मिस हुआ, रिपीट कर सकते हैं क्या? रोहित ठीक है ना, आप एक बार जो लिंक दिया हूँ लिंक पे आप मेल कर लेना, मीन्स एक बार साइन अप करना, और ये वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो एक बार आप कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो ऐसा रहेगा तो मैं कुछ और रास्ता में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा रहेगा तो मैं नेक्स्ट सेशन बुला लूँगा, बट वीडियो में समझ में आ जाएगा, नो वरी, ठीक है, हो जाएगा और इजी भी है। कुछ अगर मानो कोई दिक्कत था तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फेसबुक पे मैसेज करो, मैं आपको स्टेप गाइड कर दूंगा। विभाग का गेट रिस्पॉन्स के थ्रू जनरेट किए हुए मैसेज स्पैम में जाते हैं क्या? देखो नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो डिपेंड करता है हम लोग ईमेल किस तरीके से डिजाइन करते हैं। अगर ईमेल का जो मैंने स्पैम स्कोर बताया, अगर आपको जो है मीन्स प्लस में गया, अगर मान लो कि जैसे जीरो लाइक जीरो माइनस 0.0 जो भी है, जीरो से नीचे अगर आपका स्पैम स्कोर है तो चांसेस कम रहते हैं, बट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो गया या नहीं गया। तो इसका रिपोर्ट आपको जो है चेक, जो हमने अभी रिपोर्टिंग आपको चेक करके बताया, वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है ईमेल जो है वो मीन्स स्पैम में गया या फिर ओपनिंग रिपोर्ट क्या है। तो इसके भी कुछ तरीका है कि हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग मीन्स कोई वीडियो में कवर करूंगा कि स्पैम के लिए जो कंटेंट ट्राई करना कि टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा यूज करोगे तो स्पैम में नहीं जाएगा, बट कुछ ऐसा रूल फिक्स नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी स्पैम में गूगल ने खासकर 3 तरह के फिल्टर कर लिया, प्राइमरी, सोशल और एडवर्टाइजिंग 3 है, प्रमोशन, ये 3 है। तो अगर या फिर सामने वाला अगर आपका ईमेल एड्रेस अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लेता है तब तो स्पैम में नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हिना का है, सर आपका और हमारा इंटरफेस डिफरेंस आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए हिना, बट ऑप्शन सही आ रहे हैं, एक बार चेक कर लो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम ही अकाउंट से, वही अकाउंट से मैं भी लॉग इन हूँ सेम टाइम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एक बार ट्राई करके देख लो, ऑप्शन सेम रहेंगे। मधुर का क्वेश्चन है, सर ईमेल मार्केटिंग इज क्वाइट टफ प्रोसेस। नहीं मधुर, बहुत ईजी है, आप करके देखो, जैसा मैंने स्टेप बताया, ये वीडियो को फॉलो करो और मुझे कल आके बताओ कैसा है। नहीं तो मैं इसमें भी आपको नहीं समझ में आएगा ना
तो मैं बीच में नेक्स्ट वीक में एक दिन सेशन लेने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का मैं एक ग्रुप में क्वेश्चन करूंगा। जिन लोगों का कोई क्वेश्चंस है, जैसे आपके इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चंस टाइप करना। वहाँ पे सारे लोग नहीं रहेंगे, तो कुछ लोग जो भी जिनका क्वेश्चंस रहेगा सिर्फ उनको सॉल्व करूंगा। तो मैं बताऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग बहुत ही आसान है और सिस्टमेटिक में आपको कहानी सुनाऊंगा और आपको ईमेल मार्केटिंग समझ में आ जाएगा। तो उस वे से मैं भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट अनिल का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मेट इन एक्सेल फॉर ईमेल आईडी अपलोडिंग। एक्सेल का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे एक्सेल का जो भी फॉर्मेट आपका ईमेल एड्रेस और नाम, सिर्फ दो मीन्स कॉलम में रहेगा, बस उसको अपलोड कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल से अगर मानो कि समझ में नहीं आता है तो क्या करो, एक्सेल से नोटपैड पे कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद आप जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया अभी आपको बताया, ऐसे भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बालाजी क्वेश्चन, सर हाउ मच देयर हैव ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स लाइक। बालाजी आपने कॉस्ट पूछा क्या सर? हाउ मच देयर हैव ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स लाइक गेट रिस्पॉन्स। आपका क्वेश्चन शायद नहीं क्लियर होगा। अगर मान लो कॉस्ट पूछा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या पूछा आपने, कि जब भी क्वेश्चन लिखते हो ना तो पूरा क्लियर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे आंसर करने के लिए। देखो यहाँ पे जाना गेट रिस्पॉन्स में और यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन है। बट अभी मैंने जो भी लिंक आपको दिया है ना, ये 1 मंथ का ट्रायल है। नॉर्मली गेट रिस्पॉन्स का रहता है 1 मंथ का ट्रायल। तो आप 1 महीने का आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आप ले सकते हो। तो 1 महीने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिक जो है मीन्स $15 का रहता है। $15 1000 ईमेल कॉन्टैक्ट रहता है। तो ऑलरेडी आपको 1 मंथ फ्री है, तो आप यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर क्वेश्चन प्राइस का होगा तो, बाकी मुझे नहीं समझ में। अगर ऐसा रहेगा क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लो बालाजी आप, अगर ये क्वेश्चंस आपके नहीं रहे होंगे तो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। रोहित, इफ 30 days एक्सपायर अगेन वी कैन क्रिएट इफ दे कैन। हाँ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आपको नया ईमेल एड्रेस और नया मोबाइल नंबर चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए, उससे आप क्रिएट कर सकते हो, दूसरा अकाउंट बना के कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर लिस्ट बढ़ेगा तो उस केस में आपको रिन्यू करना पड़ेगा। आमिर का क्वेश्चन है, सर ईमेल से अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली आमिर कर सकते हो ब्रांडिंग। एक बार मेरे यूट्यूब पे जो है ईमेल मार्केटिंग का वीडियो है, एक बार चेक कर लेना। पूरा वीडियो लगभग 1 घंटे का है, देखना कि ब्रांडिंग कैसे करते हैं कोई भी कंपनी को ईमेल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, आपको समझ में आ जाएगा। वेबिनार की प्ले लिस्ट में जाना और वहाँ पे चेक करना। लक्ष्मी क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू सेंड मल्टीपल ईमेल टू द रिक्रूटर फॉर जॉब, हाउ कैन यूज ईमेल मार्केटिंग? देखो, जब भी आप जॉब के लिए सेंड करोगे तो आपको ईमेल मार्केटिंग की सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली आप जीमेल से करोगे, कंपनी के आईडी से नहीं करोगे। तो उस केस में मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। जब भी आप मेल करोगे तो ट्राई करना, जैसे ईमेल अगर शायद आपने जॉब मीन्स पर्सनली आप पूछ रहे हो या फिर लक्ष्मी आप प्रोफेशनली पूछ रहे हो, मतलब कंपनी को प्रमोट करना है या फिर पर्सनली प्रमोट करना है? अगर मैं दोनों बताता हूँ, अगर कंपनी को प्रमोट करना है तो आप गेट रिस्पॉन्स यूज कर सकते हो। बट पर्सनली आप अगर मान लो डिफरेंट रिक्रूटर को ईमेल करना चाहते हो तो नॉर्मली जीमेल में भी लगभग 300 मेल आप पर डे कर सकते हो। तो 300 मेल काफ़ी होता है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि जब भी आप मेल करोगे, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप मेल करोगे तो सीसी में कभी मत रखना, बीसीसी में रखना। बीसी मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड कार्बन कॉपी। कि अगर मान लो एक साथ आपने 10 लोगों को ऐड किया तो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखना, 2 ऑप्शन हमारे पास। आप लोग आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा, एक सीसी और एक बीसीसी होते हैं। तो कभी भी जो है सीसी यूज मत करना। देखो यहाँ पे देखो सीसी और बीसीसी है। तो सीसीसी अगर मान लो 4-5 लोगों को अगर छुपाना है तो ये बीसीसी यूज करो और इसमें सब डाल दो, किसी को नहीं पता चलेगा किसको किसको मिल गया है। बट अगर सीसी यूज करोगे तो उसके इसमें सबको पता चलेगा कि आपने किसको किसको मेल किया है। और अगर आप कंपनी को प्रमोट करना चाहते हो तो उस केस में जो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो आप गेट रिस्पॉन्स को वहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष का, कैन वी चेक द ईमेल आईडी हु। हाँ कर सकते हो। जैसे रिपोर्ट में जाओगे तो ऑलरेडी आपके पास नीचे जो है लिस्ट आ जाते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो चेक करोगे किस ईमेल आईडी को आप मिल गया था, आप ये चेक कर सकते हो आशीष। आप एक बार प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा। शशांक गौरव का, सर फेसबुक ऐड में कोई ईमेल आईडी अपना डालेगा, उसको ऑटो ईमेल कैसे करेंगे? देखो ईमेल बेसिकली ये जो आपका जो क्वेश्चन है, मेरा जो डिजिटल गिरी 1.0 का प्रोग्राम है उसमें ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ
कि बट ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, शायद पूरा समझ में नहीं आए, बट एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर मान लो कि इन फ्यूचर कभी डिजिटल डिग्री आप मुझसे करना चाहोगे तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि उसमें क्या होता है कि जो फेसबुक में हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करते हैं। लीड जनरेशन कैंपेन किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ से हम लोग लीड जनरेट करते हैं और लीड जनरेट करने के बाद, शायद इसमें नहीं होगा मेरे अकाउंट में, तो लीड जनरेट करने के बाद क्या होता है कि वो जो है लीड ऑटोमेटिक गेट रिस्पॉन्स में आ जाता है, और गेट जैसे उसने जनरेट हुआ तो गेट रिस्पॉन्स में यहाँ पे कनेक्ट होगा। मैं बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट होंगे। ये अटेंडेंस का है, किसी को चाहिए ये बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे लॉगिन जैसे करोगे तो लॉगिन करने के बाद इंटीग्रेशन होता है कि आप फेसबुक के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो या फिर वर्डप्रेस के साथ या जुमला के साथ या ई कॉमर्स के साथ। वो ऑप्शन में बता देता हूँ। अगर ऑलरेडी आपके पास अगर वेबसाइट है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज जब भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, यहाँ पे देखो मेनू पे जाओगे तो ये पार्ट है इंटीग्रेशन एंड एपीआई। अगर आपके पास वर्डप्रेस या ब्लॉग स्पॉट या wix.com उस पर है तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे। अगर आप फेसबुक के ऐड के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ के अकॉर्डिंग फेसबुक के ऐड के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे फेसबुक से इंक्वायरी जनरेट होगी वो ऑटोमेटिक गेट रिस्पॉन्स में आएगा। गेट रिस्पॉन्स में ऑलरेडी आपने ईमेल सेट कर चुके हो, मान लो 1 महीने का, तो डेली बाय डेली उसको मिल जाता रहेगा। आई होप शशांक कि आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। नहीं तो फिर हम लोग कभी जब मैं हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीक में फिर सिर्फ फेसबुक लाइव करने वाला हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसा रहेगा तो मैं और करके बता सकता हूँ। मालती, आपको लिस्ट क्रिएशन में प्रॉब्लम है। मालती, लिस्ट क्रिएशन बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिस्ट पे जाओगे, यहाँ पे लिस्ट पे जाओगे और अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। लिस्ट पे जाने के बाद और यहाँ पे क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो नाम है, जैसे मान लो मालती नाम है तो मैंने मालती यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लिया। देखो इतना आसान है। देखो यहाँ पे मालती के नाम से क्रिएट हो गया। आई होप कि समझ में आ गया, बहुत इजी है, करके देखो। ओके। अब विवेक का क्वेश्चन है, फेसबुक ऐड से प्रमोशन करना और किसी पोस्ट को बूस्ट करना, प्रमोट करना, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा डिटेल में बताइए। ठीक है। देखो विवेक, जब भी हम लोग फेसबुक पोस्ट को देखो फेसबुक मार्केटिंग का जो है सीरीज नेक्स्ट वीक से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। कुछ 25-30 वीडियो रहेंगे, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ का आंसर दिया हूँ। नॉर्मली क्या होता है जब फेसबुक पोस्ट को हम लोग बूस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे उस पोस्ट पे लाइक आता है या कोई कमेंट आता है या शेयर होता है। लेकिन अगर आप मान लो कि कोई ऐड क्रिएट करके वहाँ पे करने के बाद आप उसको चलाते हो तो देखो वहाँ पे क्या होता है कि मेरा मीन्स गोल होता है कि मुझे लीड जनरेट करना है या वेबसाइट पे ट्रैफिक जाना है या फिर मुझे कन्वर्जन चाहिए या ब्रांडिंग चाहिए। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि अगर मान लो लीड जनरेशन चाहिए तो आपको वहाँ पे नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ता है जो अगर कोई भी सामने वाला है। बट अगर आप बूस्ट करते हो तो सिर्फ आपका एक सिंगल पोस्ट बूस्ट होता है। आप चाहो तो वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हो। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में ऑब्जेक्टिव का फर्क है कि अगर मान लो कि आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट को प्रमोट करना या तो उस केस में हम लोग मीन्स ऐड क्रिएट करेंगे और सिर्फ पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो आप उस सिंगल पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रूही का क्वेश्चन है, अपने बिजनेस से रिलेटेड ईमेल एड्रेस बता, डेटाबेस कहाँ से मिलेगा। रोही बताता हूँ कि कभी भी जो ऐसे ऑनलाइन आप देखोगे तो बहुत सारे डेटाबेस आपको मिल जाते हैं जो एक्सट्रैक्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट डे शायद किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मुझे किस तरह मुझे जीमेल के अकॉर्डिंग मुझे एडवर्ड के या जीमेल के काम में डेटा कैसे मिलेगा। तो ऐसे एक्सट्रैक्टर होते हैं, वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। बट वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। रीज़न क्या है कि आप उसके बदले में अगर कुछ फेसबुक पे ही कैंपेन चला सकते हो लीड जनरेशन, हार्डली आपको 5 रुपये से 10 रुपये पर ईमेल आएगा। बट वो आप अच्छे से रिलेवेंट आपको मिलेगा और वहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो स्क्रैप डेटा होता है। अभी मान लो कोई बोल दिया कि ये 2020 का डेटा है, बट क्या पता उसने सिर्फ आपका डेट चेंज करके आपको दे दिया। तो जो स्क्रैप डेटा है उस पर ट्रस्ट मत करो, नया आप खुद का डेटा बिल्ड करो। अगर आपने मान लो कि 1000 रुपये खर्च किए हो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है या फिर जो भी आपका बिजनेस अच्छा है तो 1000 रुपये ने आपको लाखों रुपए देगा। बट जो डेटा है वो डेटा जेन्युइन होना चाहिए और टारगेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप अगर मानो कुछ ट्रेनिंग दे रहे हो तो लोग को ट्रेनिंग को जिसकी जरूरत है उसका डेटा चाहिए।
तो इस तरह से आप खुद से अगर मानो कि फेसबुक से भी डेटा अगर जनरेट कर लोगे तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी फेसबुक ट्रैफिक मैंने आपको बताया है। और अगर आपको लीड जनरेशन का, शायद किसी ने मुझे फेसबुक पे ही पूछा था कि मुझे लीड जनरेशन का मुझे बता दो, तो मुझे नाम याद नहीं है। आप एक बार जो है प्रीवियस सेशन का मैंने जो फेसबुक सेशन लिया था, वहाँ पे लीड जनरेशन का मैंने सेशन लिया था कि किस तरीके से फेसबुक से लीड जनरेट करना मीन्स करते हैं। तो आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पे जाना और वहाँ पे चेक करना कि लीड जनरेशन कैंपेन किस तरीके से बनाते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी एक वेबिनार है, वो आप वेबिनार पूरा सेशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मुकुल का क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर टूल्स फॉर ईमेल? हाँ, ईमेल बहुत सारे हैं। मेल चिम करके है, आप इंटरनेट पे सर्च करना, बहुत सारे मिल जाएंगे। बट जो मैंने ऑलरेडी कुछ 6 या 7 यूज किया हूँ अभी तक ईमेल मार्केटिंग के लिए, बट मुझे सबसे बेस्ट जो है मीन्स गेट रिस्पॉन्स लगा, इसलिए मैं सजेस्ट भी करता हूँ। और बात यह भी कि यहाँ पे आपको 1 महीने का फ्री मिलता है। तो जो नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता और फ्री के जो भी एक्सेस होते हैं सारे एक्सेस आप कर पाते हो। तो आप एक महीने में अगर मान लो हार्डली 1 वीक भी अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर प्रैक्टिस करोगे तो आप इजिली आप इसको सीख सकते हो। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि गेट रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए। रजनी, हाउ डू आई ग्रो माई ईमेल लिस्ट? रजनी, आप किस तरीके से, आपका बिजनेस क्या है और आपका पर्पस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप कुछ कैंपेनिंग चला सकते हो और फेसबुक पे हो या फिर इंस्टा पे हो या ट्विटर पे हो या यूट्यूब पे हो, या फिर अगर मान लो कुछ लोग ऑफलाइन कैंपेनिंग भी करते हैं या कॉलेज में जाके भी कैंपेनिंग करते हैं, तो ट्राई करना कि जब भी ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हो जेन्युइन हो, क्योंकि फेक और स्पैम लिस्ट आपको हजारों लाखों की संख्या मिल जाएंगे। बट बेस्ट जो है लिस्ट जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप जब भी ध्यान रखोगे तो इस पे फोकस आप करना। नेक्स्ट है सर, ईमेल मार्केटिंग फ्री होता है क्या? हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया 1 महीने के लिए फ्री है, आप इस पर यूज कर सकते हो। हाँ, अभी फेसबुक मैनेजर में क्रिएट अकाउंट वाले में से वेबसाइट लिखना जरूरी होता है क्या, क्योंकि बिना वेबसाइट का सबमिट नहीं हो रहा है? हाँ विवेक, मैं बताता हूँ। जैसे कोई जीमेल है तो जीमेल में आपका एक लॉगिन होना चाहिए, और लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ब्लॉग स्पॉट करना, क्लिक करना blogspot.com, या ब्लॉगर भी कर सकते हो, क्योंकि विदाउट वेबसाइट जो है नॉर्मली होता नहीं है। तो आपको एक तो वेबसाइट चाहिए ही चाहिए होता है, तभी आप प्रमोट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको एक नॉर्मल वेबसाइट आप बना सकते हो। ब्लॉगर पे क्रिएट करने के बाद क्रिएट योर ब्लॉग पे आएगा। जैसे क्रिएट योर ब्लॉग पे आएगा तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा ये। तो आप किसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉग बनाना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इस अकाउंट से मैं एक ब्लॉग बनाना, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, और क्रिएट करने के बाद ये न्यू पेज होगा जहाँ से मेरा एक वेबसाइट टाइप बन जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग का टाइप में अगर मान लो कि आपका जो है विवेक है ना, तो ठीक है, मैं लिखता हूँ विवेक ब्लॉग, और यहाँ पे आपका एड्रेस डाल दो, विवेक डिजिटल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेक करो कि आपका अवेलेबल है कि नहीं। अगर मान लो ये अवेलेबल है, देखो यहाँ पे विवेक digital.blogspot.com ये अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ से कोई भी थीम आपको जो अच्छा लगे आप थीम यहाँ पे चूज कर सकते हो, और बहुत सारे आगे भी कस्टमाइज करने का थीम रहता है, आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करोगे। जैसे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो आपका एक वेबसाइट बन जाएगा, एक ब्लॉग बन जाएगा, बट उसमें ये रहेगा कि .com नहीं रहेगा, .blogspot रहेगा। अभी यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ कि आपका ब्लॉग कैसे बना। न्यू टैब पे जाते हैं, देखो यहाँ पे विवेक digital.blogspot.com ये आपका ये वेबसाइट बन गया। यहाँ पे देखो विवेक ब्लॉग। अगर आपको लगता है कुछ डिटेल मुझे यहाँ पे डालनी है तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करो, न्यू पोस्ट करो। और न्यू पोस्ट करने के बाद जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं या फिर आपको कुछ अपने बिजनेस से इन्फॉर्मेशन आपको देना है तो ये यहाँ पे दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पुणे, अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ मार्केटिंग ऑनलाइन में लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दो है, देखो HTML और कंपोज। अगर मान लो कि अगर आपको ये नहीं पता है, अगर HTML पता है तो HTML में जा सकते हो, और कंपोज में जा सकते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, यहाँ से आपको हो जाएगा कुछ इमेज जो भी आप यहाँ से आप यूज कर सकते हो, और यूज करने के बाद इसको पब्लिश कर सकते हो। जैसे आप पब्लिश करोगे तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा इन्फॉर्मेशन।
तो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। पब्लिश नहीं हुआ लगता है, ठीक है, अब पब्लिश हुआ। अब जैसे पब्लिश हुआ तो इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। अभी देखो यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन। तो आपका ये वेबसाइट बन गया विवेकdigital.blogspot.com। ऐसे एक वेबसाइट बना लो और ये यूआरएल जो है आप फेसबुक पे डाल दो तो ऑटोमेटिक आपका ऐड आगे बढ़ जाएगा और आपका एक ब्लॉग भी बन जाएगा। आई होप कि विवेक आपको आंसर मिल गया होगा। बालाजी का है कि इस ईमेल मार्केटिंग देयर हैव ओनली list create template and report are important to मैनली बालाजी देखो, ईमेल मार्केटिंग में हम लोग करते क्या है कि मुझे सिर्फ जो भी जिसको मुझे मेल करना है तो पहला तो काम वही होता है, दूसरा काम होता है कि उनको कब मेल करना है और तीसरा रिपोर्ट। ये तीन ही तो काम ही होता है ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो और कोई काम नहीं होता है। मुकुल का है व्हेन विल स्टार्ट एसईओ। देखो आज 3 दिन हो गया ना, देखते हैं। आप मुकुल कल मैं सोच रहा था कि जो पोलिंग के लिए मुझे देखा था उन लोगों को यूट्यूब मार्केटिंग का था, तो मैं देखता हूँ अगर 2 दिन में कैसा होता है। अदरवाइज कुछ नेक्स्ट सेशन होगा तो ग्रुप में, ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप में आप ऐड हो तो जैसे कुछ एक दिन में लाइव रहूँगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एसईओ में बता दूंगा। राधिका का है वी कैन यूज ईमेल मार्केटिंग। राधिका हर जगह पे यूज कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग। जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट अभी खुद ही देखो कि जैसे मान लो कि आपने कोई किसी से मोबाइल फ़ोन बाय करते हो या फिर मान लो कोई सिम यूज करते हो तो या बैंक में जाते हो तो आपको बर्थडे विश आ जाते हैं, कुछ फेस्टिवल के विशेष आते हैं, तो वो लोग क्या है, वो सारी चीज़ ईमेल मार्केटिंग है। अगर आप मान लो कोई ब्रांड बनना चाहते हो या अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे क्या कहते हैं, कोई कंपनी है, कंपनी के थ्रू मुझे मेल जाना है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो, तो ईमेल मार्केटिंग यूज कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग से फ़ायदा क्या होगा, लास्ट सेशन अटेंड करना, वहाँ पे मैं बताऊंगा बिजनेस ऑटोमेशन, वहाँ पे सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर में करूँगा। अमन सक्सेना का क्वेश्चन है फेसबुक पेज में अकाउंट क्रिएट नहीं बोल रहा है बिकॉज वेबसाइट चाहिए बट हमने वेबसाइट। अमन अभी मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको किस तरीके से वेबसाइट के बदले आप ब्लॉग बना के कर सकते हो। हाउ टू सेंड बल्क ईमेल। राधिका यही तरीका है जो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि 1000 लोगों को ऐड करना है, आप 1000 लोग को एक बार जैसे लिस्ट में चूज करोगे और उनको 1000 लोग को एक साथ सेंड कर सकते हो। ये ना ऑप्शन सेम आ रहे हैं, लिंक लाइक टेम्पलेट एंड ऑल थिंग्स आर सेम बट मोबाइल इंटरफेस नहीं बता रहा है। आप हिना अपने मोबाइल पे कर रहे हो या फिर इस पे कर रहे हो, इस पे तो डेस्कटॉप पे वहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी रहता है मोबाइल इंटरफेस का, तो वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे 2 रहता है, डेस्कटॉप और मोबाइल पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी रहता है, आप एक बार क्लिक करके देखो, ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, हो जाएंगे। और नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना, नेक्स्ट इसमें होगा तो मैं नेक्स्ट वीक में एक दिन लाइव रहूँगा, मैं फिर से करके बता दूंगा, नो इशू। बट एक बार आप एक्सप्लोर करो, खुद से प्रैक्टिस एक बार कर लो, क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर मैं बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसलिए। एनी ऐप वी नीड टू डाउनलोड फॉर ईमेल मार्केटिंग। राधिका आप गेट रिस्पॉन्स का ऐप मिलता है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो। आप प्ले स्टोर में जाना, गेट रिस्पॉन्स टाइप करना, वहाँ से कर सकते हो। रोहित हाउ टू हैंडल स्पैम और इफ पीपल अनसब्सक्राइब्ड और मेल आर गोइंग प्रमोशन मेल और स्पैम। देखो सबसे पहले रोहित, अगर आप मानो कि स्पैम में जाता है तो सबसे पहले कि आप जो ईमेल कर रहे हो तो ट्राई करो इमेज यूज नहीं करने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर लोग अनसब्सक्राइब करते हैं मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको कुछ फोर्स करके कोई मतलब नहीं है। और प्रमोशनल ईमेल है तो जब भी आप, जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं आप लोगों को पता है कि नहीं, अब मेरे सेशन में आके आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप मीन्स क्या मेरे मेल ओपन करोगे, जैसे आप 1-2 बार किसी ने मेल ओपन करता तो ऑटोमेटिक जो है जो गूगल का जो मेल का जो सिस्टम है आपको इनबॉक्स में मेल डिलीवर करेगा। बट अगर कोई फर्स्ट टाइम से भी अगर ओपन नहीं किया है तो नहीं करेगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि
एक मेल करो कि ये ईमेल एड्रेस है, उसको कॉन्टैक्ट में ऐड करने के लिए। तो अगर मान लो कि सामने वाला पर्सन जो है उसको कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेगा, तो सब दिन जो है जब भी आप मेल करोगे तो उसके इनबॉक्स में ही जाएगा और वो स्पैम में नहीं जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। विवेक का है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज मेरा ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट। ठीक है, चलेगा विवेक। आप कभी भी, मैं ये भी बता रहा हूँ, जो 5 डेज का सेशन है ना, अगर आपको लगता है कि 5 डेज के अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा, आप मैसेज में, फेसबुक के मैसेज पे आप टाइप करना। मुझे जब भी हो 1 दिन 2 दिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं एक एक लोगों का आंसर करूंगा, नो वरी। ठीक है, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। रणवीर का क्वेश्चन है, क्या और भी एप्लीकेशन होते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए? हाँ रणवीर, बहुत सारे होते हैं। आप क्या करना, गूगल में सर्च करना ईमेल मार्केटिंग, या कर दो लिस्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग वेब सर्विस। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत सारे 25-30 है। देखो यहाँ पे भी है, लाइक सेंड ब्लू, गेट रिस्पॉन्स, हबस्पॉट, कन्वर्ट किट, मेल सिम, बहुत सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। जिसको भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं गौरव, इंडिविजुअल नेम के साथ ईमेल कर थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ देखो गौरव, मैंने बोला जैसे मेरा आईडी है, मान लो prashant@cncwebworld.com, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आईडी, मीन्स कंपनी का आईडी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रोफेशनल ईमेल आईडी बोलते हैं। और वहीं पे अगर मान लो prashant@gmail.com हो गया, तो ये मेरा पर्सनल आईडी हो गया। तो गेट रिस्पॉन्स क्या चाहता है कि ये जो आप जो मेल कर रहे हो ये एक ऑथेंटिक के साथ होना चाहिए। तो जीमेल का अकाउंट, जीमेल का आईडी लोग कोई, या फिर याहू या फिर हॉटमेल कोई भी बना सकता है, लेकिन कंपनी का आईडी से लोग स्पैमिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी मेल डिलीवर होता है तो प्रायोरिटी जो है सबसे पहले जो सर्वर से जो मिलता है वो प्रोफेशनल आईडी को मिलता है। इसलिए जब भी आप ईमेल करते हो तो अगर मान लो कंपनी के आईडी के थ्रू करते हो तो आपका ईमेल स्पैम में जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। हाउ वी सेट ऑटो रिप्लाई इफ एनीवन सेंड मेल? सेटिंग्स में जाना, मेल में, वहाँ पे ऑटोमेटिक रहता है, मीन्स ऑटो रिस्पॉन्डर रहता है, आप एक बार सेट कर सकते हो। कोई भी ईमेल में, हर ईमेल में रहता है, आप सेट कर सकते हो। या फिर वैकेशन, कुछ ईमेल जो है वैकेशन सेटिंग्स कहते हैं, आप एक बार गूगल करना हाउ टू सेट वैकेशन सेटिंग इन जीमेल, आपको समझ में आ जाएगा। सब ईमेल में रहता है। नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, एक बार ट्राई करो, क्योंकि देखो जब तक कि ट्राई नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ट्राई करो, अगर फिर से नहीं होता है फिर मैं हेल्प करूँगा डेफिनेटली। विवेक, फेसबुक में पेड प्रमोशन के लिए चार्ज का कोई प्राइस लिस्ट होती है? नहीं फेसबुक, नहीं विवेक, कोई लिस्ट चार्ज नहीं होता है। आप मान लो कि 100 रुपये डालोगे, 100 रुपये का प्रमोशन, डिपेंड करता है, क्योंकि फेसबुक जो है एक वोलेटाइल मार्केट है। अगर मान लो कि आज फेसबुक वालों के हजारों लोग अवेलेबल है, तो हो सकता है प्राइस कम होगा। कल हो सकता है कि 500 लोग आपके कैटेगरी में अवेलेबल है, तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए कोई इसका चार्ज नहीं होता है, ना फेसबुक में, ना गूगल एड्स में, कहीं पे भी चार्ज नहीं है। ना यूट्यूब पे भी मार्केटिंग करते हो तो किसी का प्राइस लिस्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है, सर आपने जो भी एग्जांपल दिया, क्रिएट न्यूज़लेटर बनाया, क्रिएट और सबमिट एग्जांपल दिया। देखो नैना, मैंने 2 चीज़ें बताया। पहला कि अगर मान लो कि कोई अगर मीन्स 50 लोगों को सिर्फ एक सिंगल मेल करना है, तो वहाँ पे आप क्रिएट न्यूज़लेटर पे क्लिक करोगे। और अगर सीरीज लगाना है कि 1 तारीख को ये मिल जाने वाला, 2 को ये, 3 को ये, 4 को ये, उस केस में आप क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करके आप वो बना सकते हो। अमन, प्लीज सेंड मी द लिंक वेयर वी कैन डू प्रैक्टिस फॉर ईमेल मार्केटिंग ऑन फेसबुक और मेल। डेफिनेटली अमन, मैं सेशन के बाद में आपको फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ। आशीष, क्या हमारी लिस्ट गेट रिस्पॉन्स पे सेफ है, क्योंकि डेटा बहुत वैल्यू करती है? हाँ आशीष, सेफ है। ऐसा मैं फेसबुक की पॉलिसी में पढ़ा हूँ। अभी कौन डेटा कब लीक हो जाए तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। फेसबुक के जैसा अभी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लीक होता है, तो बट जो नॉर्मल जो होते हैं, जैसे मान लो कि कुछ लोकल कंपनियां होती है, उन लोगों से तो सेफ होता है। रीजन क्या होता है, तो मैं भी पहले ऑलरेडी कुछ लोकल कंपनीज के साथ में ईमेल मार्केटिंग यूज किया करता था। बट दिक्कत क्या होती थी, वो लोग जो, जैसे मान लो कि अगर मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी है और मेरी एक्टिंग एकेडमी भी है, तो एक्टिंग की इंक्वायरी को कुछ लोग ऐसा करते थे कि वो इंक्वायरी किसी और को बेच देते थे। तो खासकर अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को आप ये चूज करते हो, तो खासकर ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आई होप कि डेटा सेफ होगा।
क्योंकि उनके पॉलिसी में ये इनक्रिप्टेड है। जैसे आप व्हाट्सएप पे भी जाते हो तो व्हाट्सएप की जो चैटिंग होती है वो इनक्रिप्टेड होती है, या फिर जीमेल के जो अगर आप ईमेल करते हो तो ये ईमेल जो इनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे आप लिखते हो हाय, तो सामने वाले को इनक्रिप्टेड वे में जाता है हाय, सिर्फ उसको रीड कर सकता है, बीच के जो मशीन का जो प्रोग्रामिंग जो है वो उसको यूज नहीं कर सकता है। तो कुछ लोग ये इनक्रिप्टेड यूज करते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि गेट रिस्पॉन्स इनक्रिप्टेड है कि नहीं, बट उसके टर्म्स एंड पॉलिसी में मैं पढ़ा हूँ कि ये सेफ है। राधिका, हाउ टू राइट अ बुक एंड सेल अ बुक ऑनलाइन। राधिका, लास्ट सेशन अटेंड करना 5th डे का, मैं आपको बताऊंगा कि बुक कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और मैं आपको बिजनेस आइडिया भी दूंगा। अगर आप मान लो राइटर हो और आपको बुक अच्छे से लिखना है तो मैं आपको बताऊंगा भी कि बिजनेस ऑटोमेट ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। 5th डे का सेशन लास्ट डे का अटेंड करना, क्योंकि लास्ट डे में मैं आपको सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनानी है, अगर जॉब नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कैसे कर सकते हो, कितना कमा सकते हो, कैसे कमा कर सकते हो, पूरा सिस्टम में लास्ट सेशन बताऊंगा। तो इसलिए वो आप ऑटोमेशन का जो है लास्ट डे का सेशन अटेंड कर लेना। शशांक गौरव का है, सर फ्री में डोमेन के लिए लिंक बताइए प्लीज, समटाइम आफ्टर वी कैन गेट पेमेंट अ फ्यू मंथ। नेमचिप पे जाना एक बार, namecheap.com, मैं श्योर नहीं हूँ बट एक बार चेक करना, नहीं तो जो मेरे जो सर्वर के जो सर है ना वो चेक करते हैं। मैं भूल गया एक्चुअली, शायद आपने या किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, तो एक बार मैं पूछ के बताता हूँ, क्योंकि मैं जो है फ्री वाला नहीं कभी यूज किया हूँ। एक बार मैं पूछ के बताता हूँ। मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में, अगर नहीं बताया तो व्हाट्सअप जो है फेसबुक का मैसेज, उस पर एक मैसेज कर देना, मैं एक बार चेक करके बताऊँगा। ब्लॉगर से भी अपना जो वेबसाइट का यूआरएल बना बताया है तो कितने दिनों के लिए वैलिड है? विवेक, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, कोई प्रॉब्लम, जब तक गूगल है तब तक रहेगा आपका। गौरव, बिजनेस व्हाट्सएप ऐप भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है? हाँ गौरव, मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग लेता हूँ। रजनी, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल मार्केटिंग? देखो, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप मेल कर रहे हो तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगा तो अनसब्सक्राइब कर लेगा, तो इसमें प्रॉब्लम की बात ही नहीं। आप कॉल नहीं कर रहे हो, आप इरिटेट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप चुपके से उनको मेल में जाके बैठ जा रहे हो, आपके मैसेज चले जा रहे हैं। और जहाँ तक एडवांटेज की बात है, तो एडवांटेज में बताता हूँ कि मैं जो सबसे ज़्यादा लोग अर्न करते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अर्न करते हैं, तो इसलिए आपको जो है ईमेल मार्केटिंग पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। लास्ट सेशन अटेंड करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग करके आप किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा आपको। एक बार लास्ट सेशन जो 5th डे का सेशन रहेगा, ये सेशन आप लोग अटेंड करना, क्योंकि देखो ईमेल मार्केटिंग में बहुत ही पोटेंशियल है, शायद सब लोगों को पता नहीं है, इसलिए उस चीज़ को यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं लास्ट सेशन आप लोग जैसे आप अटेंड करोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग पे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अदरवाइज मैं एक बार फिर से आप लोगों को आज कर रहा हूँ कि आज मैं कोई क्वेश्चन, आज का सेशन कैसा लगा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो 3 दिन का सेशन हुआ है, आप लोग जो है मुझे रिव्यू करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एक्सपीरियंस शेयर, मैं आपको फिर से लिंक आपको दे रहा हूँ, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं ये सारे लोग जो है, आप सिर्फ मुझे रिव्यू करो कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, ये मुझे आप डिटेल में वहाँ पे आप राइट करके बता सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज टाइप, कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप करो क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं है तो प्लीज टाइप नो। ग्रेट, चलो ठीक है। आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। और किसी का आंसर नहीं हुआ फिर से क्वेश्चन आप एक बार टाइप करना। टाइप करने के बाद अगर मानो कि हो सकता है कि यहाँ पे अगर मैंने आंसर नहीं किया तो ये लिंक रखो, और जब भी आज या कल हो, जब भी हो आपको लगे कि मैं भूल जाऊँगा, तो उस केस में अभी ये कंटिन्यूअस क्लास 3 बजे ही रहेगा, कल और परसों टिल मंडे तक ये पूरा इंड होगा। तो आप सब लोग 3 बजे आ सकते हो, रोहित 3 बजे ही आ सकते हो, सेम लिंक के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग 3 बजे मिलेंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो फिर से मुझसे कल पूछो, आई विल गिव यू आंसर। ठीक है, चलेगा वैशाली। मैं टिकटॉक का शायद ये 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, बट मे बी नेक्स्ट कोई भी सेशन रहेगा उससे मैं बताऊंगा टिकटॉक पे प्रमोशन कैसे कर सकते हैं।
शशांक, जैसे आपका 1 वीक के बाद आएगा, जैसे 5 डेज कंप्लीट होता है, विद इन वीक आपको ईमेल पे आ जाएगा सर्टिफिकेट। ओके, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं।